नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में रात 9 बजे मैं हिमांशु आप सबके समक्ष हाजिर हूं लेकर। आज से हम लोग बात करेंगे भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं, यूनियन स्टेट रिलेशन किस तरह से चलेंगे, विधायी यानी कि कानून बनाने वाले, फिर इसके बाद हम बात करेंगे पैसे वाले आर्थिक रूप से कैसे चलेंगे, और राज्य व्यवस्था संबंधित कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। यानी कि भाग नंबर 11 आर्टिकल नंबर 245 245 से शुरू हो रहा है और एक लंबा सेशन चलेगा। इसमें भी हम बात करेंगे जीएसटी वगैरह के कुछ जो आर्टिकल्स होंगे उनको डील करेंगे, उनको समझेंगे और उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल, जाइएगा मत क्योंकि अभी आर्टिकल पढ़ना है बाकी। चलो भैया, बस छोटा सा आर्टिकल है। संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। क्या लिखा है? संसद का कानून कहां तक जाएगा, राज्य का कानून कहां तक जाएगा। अब देखो, राज्य तो अपने राज्य के लिए कानून बनाएगा, तो जब राज्य के लिए राज्य ने कानून बना दिया तो संसद किसके लिए कानून बनाएगा। तो कहा गया कि संसद पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा और राज्य जो स्टेट होगा वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा। इतनी सी बात है, उसी को यहां पर अच्छे शब्दों में यानी कि सही ढंग से लिपिबद्ध किया गया। क्या लिखा गया है? इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। कौन? संसद पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। यहां पे कहने का मतलब यह है कि जैसे पुदुचेरी है, अभी पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वो केवल तमिलनाडु में नहीं है, उसका एक पार्ट जो है वो केरल में है, एक पार्ट कर्नाटक में भी है। तो वो जहां कहीं भी उसका हिस्सा होगा वो उसके लिए कानून बना सकेगी। राज्य को भी ऐसी शक्ति है। वैसे मैं आपको एग्जांपल यूनियन टेरिटरी का दे रहा था, तो वो चीज यहां पे है। प्लस संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्रातीत प्रवर्तन होगा। यानी कि कोई नियम गलत नहीं माना जाएगा या कोई नियम संसद के द्वारा बनाया गया तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो अन्य किसी कानून को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। संसद जो कानून बनाएगी वही कानून लागू रहेगा, वही कानून लागू होना चाहिए। अभी इसके बारे में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन आपको, तो आगे के आपको जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी कि अगर कभी थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो जाए, जैसे राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगा, केंद्र सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन कभी राज्य ने समवर्ती सूची पर कानून बना दिया और बाद में केंद्र सरकार कानून बनाना चाहती, तब क्या होगा? इसके लिए आपको संविधान का आर्टिकल नंबर 246 भी पढ़ना पड़ेगा। नो डाउट कल हम लोग पढ़ेंगे संविधान का आर्टिकल नंबर 246। वहां पर मैं इस डिटेल को आपके सामने संविधान के आर्टिकल के साथ क्लियर करूंगा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो मिलते हैं संविधान के अगले आर्टिकल यानी कि संविधान का आर्टिकल नंबर 246, जहां पर संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में बातें बताई गई हैं। तो कल तक का करिए इंतजार। मिलेंगे 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।